पारा थाने पूर्वी दीनखेड़ा में फिर भू माफियाओं द्वारा जबरन किया जा रहा है वृद्ध के मकान पर कब्जा। पीड़ित अमृतलाल मीडिया से बता रहा, आप बीती दंबक भू माफियाओं पर लगा रहा गंभीर आरोप, कब होगी भू माफियाओं पर कार्यवाही। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्वप्न भारत। आज मैं एक ऐसी तस्वीर को दिखाऊंगा जो कभी आपने ऐसी तस्वीरों बहुत कम देखने को मिलती है। इस समय मैं पारा थाना के अंतर्गत पूर्वी दीनखेड़ा में खड़ा हूं, जहां पर एक ऐसा मामला चल रहा है जो लोग सदियों से, मतलब कहा जाए कि इन लोगों की एक दो पीढ़ियां बीत चुकी होंगी इस मोहल्ले में रहते रहते, और धीरे धीरे इन लोगों झोपड़ी से अपना घर बनाया, आशियाना बनाया। कुछ ऐसे दबंग लोग मोहल्ले में जन्म ले लेते हैं जो एक दूसरे को धमकाते हैं और कब्जा करने का प्रयास करते हैं और प्रताड़ित करते हैं कि ये लोग छोड़ के जाएं तो मेरा कब्जा हो, फिर मैं और किसी को बेच सकूं। आइए मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि इस घर का मुआयना करें, इस कैमरे में कैद करें कि इस घर में ताला लगाया जाता है। ताले को लगाने के बाद मोहल्ले वाले इकट्ठा होते हैं। उसके बाद में जब सुबह देखा जाता है तो बाकायदा इनका जो भी आशियाने के अंदर अपना रखे थे थोड़ा मोड़ा जो कुछ कमा के बचा करके, वो बाकायदा उलझा हुआ नज़र आता है। और इनका पीड़ित का ये भी कहना है कि हमारे जेवर कमाई से बना रखा था, इन लोगों का जेवर उसके अंदर नहीं मौजूद है, और कुछ सामान वगैरह सिलेंडर वगैरह बता रहे हैं और कुछ जेवर बता रहे हैं इन लोगों का मौके पे नहीं मिला। और इसकी सूचना 112 पे इन लोगों ने दिया है और पुलिस को तहरीर देने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं यहाँ के जो पीड़ित हैं मैं उनसे भी बात करूँगा। क्या नाम है दादा आपका? अमृतलाल। ये बताइए क्या हुआ आपके साथ, क्या घटना घटी है? अरे भैया, शाम के यहाँ मतलब जो है तो रहा ताला इन लोगों को पड़ा था, दबंग लोग डाल गए। दबंग का नाम क्या था? दुर्गा प्रसाद। दुर्गा प्रसाद? हाँ, पूरा नाम दुर्गा प्रसाद है? हाँ। वो क्या करते हैं, मोहल्ले में रहते हैं? हाँ, मोहल्ले में रहते हैं। उन पर वो क्या वो उनके मकान की रजिस्ट्री है? नहीं, कोई नहीं। वो भी ऐसे ही मजदूरी की जमीन में रहते हैं? किसी के रजिस्ट्री नहीं, जबरिया कब्जा सबका है। वो भी कब्जा करके रह रहे हैं यहाँ पे? वो सिरीपाल कर पैसा मान लीजिए। तो उनका कहना क्या है, इसको खाली कराना चाहते हैं? हाँ, क्यों कराना चाहते हैं इसको? वही इमाम आरा मशीन लगी है। इसमें आरा मशीन लगाने के लिए इतनी जगह में? इतनी जगह में आरा मशीन लग पाएगी? लगी है, उनका कहना है। पीड़ित का कहना है कि इस मकान को कब्जा करके आरा मशीन लगाएंगे, जो कि अपने कैमरामैन से कहूँगा इसका जरा एरिया दिखाएं कि इसमें आरा मशीन लग पाएगी। इसका घर है, छोटा मोटा आशियाना इन लोगों ने धीरे धीरे अपना बना रहे हैं, धीरे धीरे रहने का प्रयास कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री द्वारा जो कहा गया है कि सर पे सबके छत होना चाहिए गरीबों के, और प्रधानमंत्री द्वारा मदद भी किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे दबंग प्रकृति के लोग पनप रहे हैं धीरे धीरे, जो गरीबों को प्रताड़ित करते हैं और उनको आशियाना छुड़वाने का प्रयास करते हैं। और ये कॉलोनी, ये पूरी कॉलोनी ही ऐसी बसी हुई है, किसी के पास रजिस्ट्री नहीं है, लोग ऐसे ही बस करके रहते, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन ये जो दबंग प्रकृति के लोग हैं, इन पे कहीं ना कहीं अंकुश लगाया जाए, और कहीं ना कहीं थाना पारा पुलिस भी इतना एक्टिव नहीं दिखाई देती है जो कि इस क्षेत्र में इन दबंगों के ऊपर कोई कार्रवाई कर सके। मैं कुछ महिला से बात करूंगा। क्या नाम दादी आपका? रजनी। कितने सालों से आप रह रही हैं? हम यहाँ 4 साल से रह रहे हैं, 40 साल से। 40 साल से आप रह रही हैं? हाँ, मेरा लड़का भी यहीं खत्म हो गया और सब कुछ हो गया, ये सब हमारे हैं, इन्हीं के सहारे हम हैं। अच्छा, आप यहीं पे रहती हैं? हाँ, 40 सालों से? हाँ। 40 सालों में अभी तक कोई नजर नहीं आया इसका मकान का अपना मालिकाना हक जताने? लेकिन कहीं ना कहीं इन गरीबों का कुछ ना कुछ निवारण होना चाहिए, और इनको जो है अभी तक कोई ऐसा नगर निगम द्वारा कोई ऐसी रसीद नहीं दी गई कि जो अपना मालिकाना हक जता सकें। 40 साल रह रहे हैं इस राजधानी के अंदर, ऐसी कॉलोनियाँ राजधानियों में बहुत पाई जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्वप्न भारत, राजा सिंह के साथ। ये पूर्वी दीनखेड़ा। ये कॉलोनी क्या रजिस्टर्ड है कि ऐसे ही सब लोग रहते हैं? ऐसे है, सबको ऐसे है। कितने सालों से समथिंग रह रहे हैं? हम बहुत साल हो गए। हमारे पास कागज है 30 साल। 30 साल सब प्रूफ मेरे पास है। सब कुछ प्रूफ है। जिस घर के सामने आप खड़े हैं, क्या ये घर आपका खुद का बनाया हुआ है? हाँ, हमारा हमारा बना है। आपका बनाया हुआ घर कि पहले से बनाया था? नहीं, पहले नहीं बनाया, बाद में बनाया। आप लोगों ने खुद बनाया? हाँ। अब उसके बाद जब बन गया, जब आप लोग रह रहे, उसके बाद अब कोई यारा कह रहा है मेरा है? अब सब लोग कह रहे हैं हमारा, हमको निकालना चाहते हैं। मोहल्ले वाले सब जानते हैं? मोहल्ले वाले सब गवाही देते हैं, सब ब्याजी है। आपके साथ? हाँ, सब पूरा मोहल्ला हुआ है, घर छोड़ बाकी सब। दुर्गा गुप्ता और उनका लड़का कमल, और उनके साथ 10-12 आदमी थे। उन्होंने हमारी मम्मी थी यहाँ पे, हमारी मम्मी थी, उन्होंने कहा कि डंडा निकालो, इन महतारी बिटियन को मारो
इसमें कब्जा करो, यहाँ इसमें कब्जा करो। इन्होंने ताला हमारा तोड़ के अपना ताला डाल दिया, अपना ताला डाल दिया। हमारे पास कोई मोबाइल नहीं था टच वाला जो हम वीडियो बना। हमारे घर के आदमी सब काम पे ड्यूटी पे अपने गए थे, यहाँ कोई नहीं था। रात को जो हम सबको बताएं कि ऐसा सा हुआ तो कहें कि सुबह जो है तुम अभी कुछ ना बोलो। अपना ताला तोड़ के डाला था तो उस समय किसी को सूचना दिया था आपने? हम अपने घर इनका सबका बताए थे, मोहल्ले बगल वाले को बताएं। पुलिस को सूचना दिया था? नहीं, पुलिस को नहीं सूचना दी हमने। जो हमारे वो है उनको बताया तो कहीं सुबह जो है जो कुछ अगर हो रहा तो सुबह ताला हटवाएंगे हम। फिर हम रात अभी सुबह जब ये ताला हमारा खोले 12 बजे, फिर हमने देखा उसमें हमारा सामान नहीं सके। हमारा बड़ा सिलेंडर था, हमारी साइकिल नहीं थी, हमारी भाभी के जेवर थे। जेवर में कान का था, नाक का था, गले का 5 पत्ती का माला था, सोने की झुमकी थी, मांग बेदी थी, नाक की थी और आधी कमर थी, पायल थी। इतना सामान हमारा रखा था। उसमें हम खाना बना दे रहे थे, बर्तन वर्तन उसी में सब पड़े हैं। हमारा सभी तोड़ फोड़ के सामान सब बिठा दिया। इन्होंने दबंगाई दिखाई, दबंगों को लेके इस पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। क्या आपको मिले सामान सब मिल गया? नहीं मिला सर जी, हमारा गायब है सामान, कुछ भी नहीं। सामान गायब है ये बताइए। हमारा सामान है सोने की मांग टीकी है 7 पत्तिन की, नथुनी है 15 पत्तिन की, नाक की जो होती है, झुमकी है सर जी, और 5 तबीजे का माला है मेरी भाभी का, पायल है चांदी की और कमर बिछुआ है और वो हाथ फूल है। इतना सामान हमारा था। हमको पता था ये हमारे घर पे कब्जा करने से, इसीलिए हम सब सामान यही सब रहते थे। सामान आपने जो गायब हुआ है ताला तोड़ के उठाया है। इसकी सूचना आपने संबंधित थाने को दी? नहीं, अब तो सर जी ताला वो डार के चले गए थे, हमने देखा नहीं। हमको अभी ताला खोला है, अभी खोला है। जब खुला था तब अपना हम सामान देखे, उसमें कुछ भी नहीं। कदम क्या है आपका? जब खोला का तो हम सामान थाने जाएंगे सर जी। हमारा ये निवेदन है कि हम इसमें रहते थे, हमको दबंगाई ना दिखाएं। हम लोगों को धमकी मिलती है कि इनको लोगों को मार के भगाओ, रहने नहीं देंगे, नो काट डालेंगे, इनके लड़का बच्चन को बाहर निकलेंगे उठवा लेंगे, ऐसी हमको धमकी मिल रही। दुर्गा उनका लड़का कमल दारू पी के 24 घंटा नशे में रहता है और दारू पी के आदमी लेके आता है, कहता है कि अभी इसी वक्त कह के गया है कि इतना ऐसे हाथ करके कि काट देंगे, अभी हमको जानती नहीं।